नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुप्रम नेट जेआरएफ हिंदी चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं फ़ास्ट रिवीजन करा रही हूँ, मतलब हर यूनिट के क्वेश्चंस करा रही हूँ। यूनिट 1 मैंने करा दिया है। यूनिट 2 काफ़ी लंबी है, तो उसके साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि और भी यूनिट के कराते चलूँ। यूनिट 1 भी कंप्लीट होता रहेगा और बाकी सारी यूनिट भी कंप्लीट होती रहेगी। तो आज मैं यूनिट 3 के आप लोगों के प्रश्न कराऊँगी, काव्य, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र के। मैं कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में सारी क्लासेस सारे जितने मेरे क्वेश्चंस हैं एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। काव्य लक्षण से क्या अभिप्राय है? काव्य लक्षण से क्या अभिप्राय है? काव्य लक्षण से अभिप्राय है काव्य की परिभाषा। मम्मट का काव्य लक्षण क्या है? तो दोषो शब्दार्थो शब्दावलंकृति पुनः क्वापि। आचार्य विश्वनाथ का काव्य लक्षण क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तुलसी ने काव्य प्रयोजन क्या माना है? लोकमंगल। काव्य हेतु का क्या अभिप्राय है? काव्य का कारण। काव्य हेतु है व्युत्पत्ति। भामा ने प्रतिभा को क्या कहा है? शक्ति कहा है। प्रमुख काव्य हेतु क्या है? प्रतिभा। व्युत्पत्ति का क्या अभिप्राय है? शास्त्रीय ज्ञान। काव्य प्रयोजन का क्या अभिप्राय है? काव्य का उद्देश्य। शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली किसका कथन है? दंडी का। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका कथन है? भामह। कौन सा आचार्य काव्य को शब्द मानता है? भामह। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम किस आचार्य की परिकल्पना है? पंडित राज जगन्नाथ। आचार्य मम्मट का समय है 12वीं शती। आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। रस गंगाधर किस आचार्य का ग्रंथ है? पंडित राज जगन्नाथ का। पंडित राज जगन्नाथ का समय क्या है? 17वीं शती। तत्तोषो का अर्थ है काव्य दोष रहित होना। अनलंकृति पुनः क्वापि का अर्थ है काव्य कभी कभी अलंकारों से रहित हो भी सकता है। काव्य कभी कभी अलंकारों से रहित भी हो सकता है। कौन सा आचार्य अलंकारवादी है? आचार्य दंडी। जानते हैं जो कला को बस कला के अर्थ ही स्वार्थनी करते हैं, कला को व्यर्थ ही। किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। जो शब्द विधान हृदय को मुक्तावस्था में पहुंचा दे कविता है। यह पंक्तियां किस हिंदी आचार्य की हैं? यह पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। पोइट्री इज द बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर, यह परिभाषा किसकी है? कॉलरिज। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र दुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्त्र सुदुर्लभा, यह कथन किस आचार्य का है? अभिनव गुप्त। काव्य तो जायते जातु कस्यचित प्रतिपादतः, किसका पद है? भामह का। राजशेखर प्रतिभा के कितने भेद हैं? 2। मम्मट के ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। मम्मट ने प्रतिभा को क्या नाम दिया है? शक्ति। काव्य निर्माण कर सकने की प्रतिभा कौन देता है? लोक। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, किसका कथन है? आचार्य मम्मट का। मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन बताए हैं? 6। प्लेटो का समय क्या माना जाता है? 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। द रिपब्लिक नामक ग्रंथ किस लेखक का है? प्लेटो। द स्टेटमैन नामक ग्रंथ? प्लेटो। द लॉ के लेखक? प्लेटो। कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण था उपयोगितावादी। एक गोबर से भरी टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि वह अपना कोई उपयोग रखती हो, यह विचार किसका है? प्लेटो का। साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता था प्लेटो। कवि या कलाकार तो नकल की नकल करता है, यह विचार किस पाश्चात्य समीक्षक का है? प्लेटो। काव्य को नैतिकता और उपयोगिता के मानदंड से परखने का पक्षपाती था प्लेटो। प्लेटो के अनुसार काव्य प्रयोजन है सत्य का उद्घाटन है, मानव कल्याण, राष्ट्रोत्थान। कवि का महत्व एक मोची से कम है, यह विचार किसका है?
प्लेटो का है। प्लेटो को काव्य संबंधी चिंतन दूषित है। प्लेटो का काव्य संबंधी चिंतन दूषित है क्योंकि केवल उपयोगितावाद का महत्व देना पशु धर्म है। कवि का महत्व वह मोची से भी कम मानता है। कविता को नैतिकता और सदाचार की कसौटी पर कसता है। तो सारे हैं। इनमें से प्लेटो ने काव्य के संबंध में कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? अनुकरण सिद्धांत। अरस्तु की गुरु का क्या नाम है? प्लेटो। अरस्तु का समय है 374 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। कौन सी रचना अरस्तु की है? पोएटिक्स। देखिए, मैं इसमें ज़्यादा विचार अपने नहीं रख रही हूँ क्योंकि ये फास्ट रिवीजन का मैं क्लासेस कर रही हूँ। तो फास्ट रिवीजन में बस ओनली क्वेश्चंस रहें ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में जल्दी अपना पढ़ सकें, रिवाइज कर सकें। इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा बातें नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा समझा नहीं रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं एग्ज़ाम की दृष्टि से इसको पढ़ा रही हूँ, रिवीजन की दृष्टि से पढ़ा रही हूँ। इनमें से अरस्तु ने कौन से काव्य सिद्धांत दिए हैं? अनुकरण और विरेचन दोनों का, और त्रासदी का भी अरस्तु ने दिया है। अरस्तु के अनुसार अनुकरण का अर्थ है कला प्रकृति की अनुकृति है। अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान। यह व्याख्या अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की किसने की है? प्रोफेसर बूचर ने की है। अनुकरण का अर्थ सर्जना का अभाव नहीं अपितु पुनर्सर्जना है। यह किसका विचार है? प्रोफेसर मरे का। इनमें से अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का कौन सा तथ्य सही नहीं है? कविता जगत की अनुकृति है, सही है। अनुकरण कविता की मूल प्रकृति है, सही है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, सही है। कविता सत्य से 4 गुना दूर है, ये अरस्तु का नहीं है, ये किसका है? प्लेटो का है। अरस्तु की अनुकरण सिद्धांत प्लेटो से भिन्न है क्योंकि कविता को वह नैतिक मानदंडों पर नहीं तोलता। काव्य कला को वह सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला मानता है। अरस्तु ने काव्य की व्याख्या दर्शन और राजनीति के चश्मे से नहीं की है। विरेचन सिद्धांत के जन्मदाता हैं अरस्तु। विरेचन शब्द का संबंध है कैथार्सिस से। शारीरिक विचारों को जिस प्रकार रोचक औषधियों से बाहर निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार करुण और त्रासदायक भावों का निष्कासन ट्रेजेडी के द्वारा किया जाता है। यह मत किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? विरेचन और दुखांत नाटक मीमांसा। ट्रेजेडी का कर्तव्य कर्म केवल करुणा त्रास के माध्यम से प्रस्तुत करना नहीं अपितु एक सुनिश्चित कलाकृति पारितोष प्राप्त करना। यह मत है प्रोफेसर बूचर का। कॉलरिज का समय है 1722 से 1834 ईस्वी। बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज की कृति है। कल्पना सिद्धांत के जनक कॉलरिज हैं। मूल्यवाद सिद्धांत का पाश्चात्य आलोचक आई.ए. रिचर्ड्स। काव्य हृदयग्राही मर्मस्पर्शी एवं सजीव बनता है। कल्पना से हृदय और बुद्धि अंतर्जगत बहिर्जगत का समन्वय करती है। कल्पना से ही आज हमारा मन, अभी हम लोग बैठे हुए हैं, अभी हमारा मन कहीं और चला जाएगा। अभी हमारा मन सबसे तीव्र गति से चलने वाला हमारा मन ही है, जो हवा से भी तेज गति से चलता है। मूल्य एवं संप्रेषण सिद्धांत है आई.ए. रिचर्ड्स का। काव्य रचना की मानवीय प्रक्रिया है, आई.ए. रिचर्ड्स का एक कथन है। संप्रेषणीयता का सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्र में किसने दिया है? आई.ए. रिचर्ड्स ने। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नामक ग्रंथ के लेखक हैं आई.ए. रिचर्ड्स। आई.ए. रिचर्ड्स का जीवन काल है 1893 से 1979। कला का मूल्य सिद्धांत के जन्मदाता आई.ए. रिचर्ड्स। भाषा का प्रयोग भाव की प्रेरणा से होता है, यह विचार है रिचर्ड्स का। आदिम आवेगों की सत्ता को किसने स्वीकार किया है? आई.ए. रिचर्ड्स ने। भाषा में लहजा यानी टोन, जो आपकी पिच होती है, का विशेष महत्वपूर्ण है। लहजा का विशेष महत्वपूर्ण है, जिसका आधार संबंध न होकर भाव दशा है। यह आई.ए. रिचर्ड्स का है, क्योंकि जैसा हमारा भाव होता है वैसी हमारी टोन निकलती है, हमारी पिच निकलती है।
रिचर्ड्स ने भाषा का कौन सा भेद नहीं माना है? लक्षणा को नहीं माना है, भाव, अभिप्राय और सहजा लहजा को माना है। नई समीक्षा के जन्मदाता हैं लेंगर बंधु। साहित्येतर मूल्यों के आधार पर काव्य का मूल्यांकन करने के विरोध में जो समीक्षा पद्धति सामने आई उसे क्या नाम दिया गया है? नई समीक्षा। आइए रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत की तुलना किस भारतीय सिद्धांत से की गई है? साधारणीकरण। नई समीक्षा को व्यवस्थित करने का श्रेय जॉन क्रॉरेंसम। कौन कला को नैतिक मूल्यों से मुक्त मानता है? क्रोचे कला को नैतिक मूल्यों से मुक्त मानता है। अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है औदात्य। इमोशन और एटीट्यूड के बीच का संबंध वही है जो संचारी और अस्थायी भाव का है, रिचर्ड्स का। शब्दों के अर्थबोध एवं बिंब ग्रहण से हमें काव्यार्थ का बोध होता है, यह मानना है रिचर्ड्स का। गद्य पद्य की भाषा में एक रूपता नहीं होती है, किसका मत है? कॉलरिज का। नई समीक्षा के प्रमुख समीक्षक हैं जॉन क्रॉरेंसन, एलन टेट, ब्लैकर। सभी रचना के काव्यार्थ को विश्लेषित किया जाता है नई समीक्षा में। दुखांत नाटक की मीमांसा अरस्तु के किस सिद्धांत से होती है? अनुकरण और विरेचन सिद्धांत से, जिसे त्रासदी का सिद्धांत भी कहा जाता है। लोंजाइनस ने रचना में औदात्य का संचार करने वाले कितने तत्व माने हैं? 5। कौन सा तत्व किसी रचना में औदात्य का विधान करता है? उदात्त विचार, उदात्त भाव, उत्कृष्ट माप। सभी चरित्रवान व्यक्ति ही उदात्त रचनाएं दे सकता है, यह किसका है? लोंजाइनस का। काव्य का कौन सा भेद अरस्तु ने नहीं माना है? खंड काव्य। अरस्तु ने अपने अनुकरण सिद्धांत में किसे महत्व नहीं दिया है? कवि की अंतश्चेतना को, कवि की निर्माण क्षमता को दिया है, कला के स्वतंत्र अस्तित्व को, कला के संवेदन या बिंब विधायनी शक्ति को। प्लेटो के लिए कला की कसौटी है उपयोगितावाद। साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता है प्लेटो। दुखांत नाटकों में कृत्रिम रूप से हमारी करुणा और भय की भावनाओं को निकास का अवसर मिल जाता है, यह मत किस सिद्धांत पर लागू होता है? यह मत विरेचन के सिद्धांत पर लागू होता है। ट्रेजेडी से सामान्य जनों के मन में व्याप्त भय और करुणा की भावनाएं संतुलित हो जाती हैं, यह मत किसका है? लेसिंग का। एक बार इसको मैं और रिवीजन कर देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आया नहीं है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ट्रेजेडी के सामान्य जनों के मन में व्याप्त भय और करुणा की भावनाएं संतुलित हो जाती हैं, किसका है? लेसिंग का। अरस्तु इनमें से अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या किसने की है? प्रोफेसर मरे ने और अवरक्राम्बी ने। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या किसने की है? प्रोफेसर मरे ने और अवरक्राम्बी ने। रिचर्ड्स के अनुसार भाषा में सामान्यतः क्या निहित होता है? सभी निहित होते हैं, वाच्यार्थ, भाव, लहजा और अभिप्राय। रिचर्ड्स काव्य का मूल्यांकन किस आधार पर करता है? रागात्मकता से और पाठकों पर पड़े प्रभाव से। काव्य शास्त्र में अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान। आरोही क्रम में लिखिए। प्लेटो अरस्तु के गुरु हैं, सबको पता है, तो प्लेटो सबसे पहले आएंगे। और देखिए प्लेटो इसमें सबसे पहले हैं, तो ये आंसर टिक करने का सबसे शॉर्टकट तरीका है। प्लेटो ही सबसे पहले हैं, तो प्लेटो बस एक ही ऑप्शंस में दिया है, तो आप इसे टिक करके एग्जाम टाइम में क्वेश्चंस को आगे बढ़िए। प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस और रिचर्ड्स। लोंजाइनस का समय है 3री शती। लोंजाइनस का संबंध है यूनान से। प्रतीयमान अर्थ की सत्ता आधारित है व्यंग्यार्थ पर। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे। अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान के आचार्य कहा है रामचंद्र शुक्ल। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया है इलियट ने। वस्तुनिष्ठ सहसंबंध का उल्लेख किया है टी.एस. इलियट ने। तो आज बस मैं इतना ही करती हूँ। दूसरी क्लास में इसके क्वेश्चंस को मैं आगे बढ़ाऊँगी, क्योंकि अभी 150 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो दूसरी क्लास में कराती हूँ उसको।
थैंक यू। और क्लास अच्छी लगे तो आप लोग अपने रिव्यू ज़रूर दिया करिए कि मैं अच्छी पढ़ाई हूँ या फिर आप लोगों के लिए उपयोगी है। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से मैं पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग अपने रिव्यू ज़रूर कमेंट में लिखा करिए, जिससे मुझे भी देख कर के खुशी होगी। थैंक यू।